स्पोर्ट्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आमतौर पर ये देखा गया है कि व्यूज तो हर वीडियो पे 5-5, 7-7 हजार हैं, लेकिन सब्सक्राइबर उसके अंदर 8, 10, 15 हैं। आप मेरे दोस्त परिचित हैं और ये हम बहुत महत्वपूर्ण पूरी मेहनत के साथ में इस तरह की वीडियो आपके साथ लाते हैं। आपको न्यूज को वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब का बटन भी दबाना है। अच्छा लगे तो दूसरों को फॉरवर्ड जरूर करें। आज हम बात करेंगे साइबर ठगी की। साइबर ठगी का मतलब ये है कि आधुनिक तरीके से चोरी और डकैती। आदमी की पहले तो कुछ जेब कतरे हुआ करते थे। जेब कतरों को पकड़ में आने पे पूरी जनता चोर चोर से पीटती थी और पुलिस के हवाले करती, और कानून भी ऐसे ही थे। जेब कतरे, जेब कतरनियाँ सब पकड़े जाते। लेकिन आजकल पैसे चुराने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका हो गया। आपके जेब के अंदर मोबाइल है, उसको भी स्कैन करने लगे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ साइबर ठगी किस किस तरह से मौजूदा हालात में हो रही है। आपके पास में एक SMS आता है कि आपका बिजली का बिल जमा नहीं है और आपका कनेक्शन कल काटने के लिए लोग आ रहे हैं, इस लिंक पर क्लिक करें। जबकि आपको भी पता है कि आपने बिजली का बिल कुछ दिन पहले ही जमा कराया है, या आपको बिजली का आपने नहीं भी जमा कराया तो आप जमा कराने के उधर जाएंगे और आपके बैंक से पैसे साफ। आपके मोबाइल पे OTP आए, इसको कोई जरूरी नहीं है। स्थितियों में देखा गया है कि इन साइबर ठगों, लुटेरे, डकैतों के पास में बैंकों के रद्द कार्ड या डमी कार्ड रहते हैं। ATM के अंदर कई बुजुर्ग या महिलाएं पासवर्ड नहीं लगा पाती, अमाउंट नहीं लगा पाती, बाहर खड़ा आदमी ठक ठक कर रहा होता है और फिर उसको अंदर बुला के भाई साहब ये बता देना, भाई साहब ने पता क्या किया, भाई साहब ने आपका कार्ड कैसे आपकी नजरों से चुरा के और दूसरा कार्ड आपको थमा दिया और आपको बोला कि नहीं ATM के अंदर ये हैक हो रहा है। आप जैसे ही चले गए, आपके उस कार्ड से फिर से सारा का सारा पैसा निकाल लिया गया। साथियों, कई बार हमें OTP देने जैसी चीजें कुछ बैंक के डायरेक्ट जब हम कॉल करते हैं तब भी बात होती है, तो आपसे कोई OTP मांगे तो OTP नहीं दें। दूसरी चीज क्या है कि कई बार हमारे को एक QR कोड भेजा जाता है कि आप एक QR कोड स्कैन करें तो आपका बिल जमा होगा, या आपका बैंक अकाउंट सीज नहीं होगा, या आपको कोई टिकट बुक हो जाएगी। अब वो QR कोड स्कैन करते ही आपके खाते की सारी डिटेल चली जाती है। तीसरा एक तरीका क्या है, डेस्कटॉप शेयरिंग का है। नया सॉफ्टवेयर है, आप उसको समझें। आपके मोबाइल के अंदर यदि वो ऐप डाउनलोड हुआ तो आप जो भी मोबाइल पे हरकत करेंगे, अभी करेंगे, सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, कुछ भी देखेंगे, वो सारा का सारा सामने वाले के पास जाता है। पहले पेशेवर लोग बात डिजाइनिंग के अंदर, फिर प्रिंटिंग के अंदर या कुछ ऑनलाइन सॉल्यूशन के लिए बड़ी कंपनियां ये इस्तेमाल करती थी, लेकिन ये साइबर ठगों ने अब इसके ऐप को बहुत खतरनाक तरीके से यूज किया है। ये ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड करवाते ही सारी डिटेल चली जाती है, फिर उनको OTP की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि OTP भी आपके मोबाइल पर आएगा, वो लोग अपने आप देख लेंगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो ये इस तरह की जो हरकतें हैं वो आपको साइबर ठगी का शिकार बना सकती है। सावधान रहें। एक नई स्टाइल और चल रही है आजकल, वो क्या है कि YouTube चैनल के माध्यम से शेयरों में पैसा लगा के 10 गुना करने की बात भी हो रही है। पेनी शेयर बोले, जो 1 रुपए का है, अगले 10 दिन के अंदर 5 रुपए का हो जाएगा। यदि आप 1000 शेयर खरीदे, 1000 रुपए के 5000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन पता चलता है कि वही शेयर जो 1 रुपए का है वो भी मैनिपुलेट करके किया हुआ है, और उसके बाद में वो 1 रुपए का शेयर 5 पैसे का भी नहीं रहता और सारा का पैसा लुट जाता है। अभी हाल ही में अहमदाबाद के अंदर ऐसे 6 YouTube चैनलों के ऊपर कार्रवाई हुई है। ये सब कुछ आदमी के विश्वास, आत्मविश्वास और उसकी समझ पर डिपेंड है। कभी भी ये ना सोचे कि सामने वाले के पास में अगर बहुत कुछ आया है, बहुत कमाई है, बहुत पैसा है, तो हम भी ऐसा कर लेंगे। शॉर्टकट नहीं होता। काम, धंधा, बिजनेस, कमाई का शॉर्टकट नहीं होता। लॉटरियां नहीं लगती है। ईमेल आता है, उसमें भी लॉटरी लगाने का झांसा दिया जाता है। आपके लॉटरी नहीं लगी, ठगी के शिकार का पहला कदम स्टार्ट हो चुका है। लेकिन कई बार एक पीढ़ी उस चीज को समझ जाती है, तो जो दूसरी पीढ़ी आती है, जो टीनेजर है, बच्चे हैं, जो युवा लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता ये ठगी का मेल है।
मेल चाहे आपको वो गूगल की वजह से बोल देंगे या यूट्यूब की वजह से बोल देंगे आपका ये सब अमाउंट आ रहा है, और ऐसी ठगी का शिकार होते होते पूरी की पूरी जनरेशन बर्बाद हो गई। लोन के नाम के ऊपर भी ठगी हो रही है, ऐप के माध्यम से दे रहे हैं। साइबर ठगों से सावधान रहें। यदि आपके साथ कभी साइबर ठगी हो, पैसे आपके जाएं, 1930 पर फ़ोन करें। ये नेशनल लेवल का कॉल सेंटर है। यहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो जैसे ही आप ठगी का शिकार होते हैं, सामने वाले के खाते में पैसे जाते हैं। इसके बीच में जो 1 घंटे आधा घंटे का समय है, यदि आपने कॉल सेंटर पे फ़ोन करके शिकायत दर्ज कराई है तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जाम हो जाएगा। बैंकों के माध्यम से आपका पैसा सेव हो जाएगा। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनी धन संपत्ति को सुरक्षित रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।